वालेकुम। वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। और आज का ब्लॉग कुछ स्पेशल होने जा रहा है क्योंकि आज हम एक ऐसे मौजू पे बात करने जा रहे हैं जिस पे बहुत ही कम बात होती है, जिस पे बहुत कम डिस्कशन की जाती है। हमारे मुल्क में कुछ ऐसे वैसे तो हमारा मुल्क मसाइल से घिरा हुआ है, भरा पड़ा हुआ है, लेकिन हमारे मुल्क में कुछ ऐसे अंदरूनी मसले हैं, कुछ ऐसे छोटे-छोटे मसाइल हैं जिनके बारे में कोई भी नहीं सोचता। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा पहले नंबर पे मसला आता है शऊर की कमी। यानी कि वालिदैन और औलाद के दरमियान कम्युनिकेशन गैप है, हुकूमत और अवाम के दरमियान कम्युनिकेशन गैप है, गरीब और अमीर के दरमियान कम्युनिकेशन नहीं है। तो इस कम्युनिकेशन गैप को कैसे ख़त्म किया जाए? और दूसरा मसला हमारे मुल्क में क्या आता है कि हमारे मुल्क में नौजवानों से पूछा ही नहीं जाता कि वो चाहते क्या हैं। हम जैसे लोग हैं जो कि अपनी चाहतों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं, लेकिन उन लड़कों का क्या होता है जिनकी ख्वाहिशें और जिनके ख्वाब, जिनकी हसरतें सिर्फ इस बात पे दफनाई जाती हैं, दबाई जाती हैं कि वो तो लड़के हैं, उन्हें घर सँभालना है। अगर उन्होंने घर ही सँभालना है, तो फिर उनके ख्वाहिश, उनके ख्वाब और उनके हसरतों का क्या? तो ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे तलबा जिनके टैलेंट को दबाया जाता है महज़ सिर्फ़ कुछ पैसों के एवज़ या महज़ सिर्फ़ एक ज़िंदगी या महज़ सिर्फ़ एक घर और एक ख़ानदान के लिए, तो ऐसे तलबा और ऐसे स्टूडेंट्स का ज़िम्मेदार कौन है? इन तमाम मसलों का हल जहाँ हुकूमत को होना चाहिए, जहाँ हुकूमत के फ़राइज़ हैं कि इन तमाम मसलों के हल निकाले, उनको सॉल्व करे, अपने स्टूडेंट्स के लिए टैलेंट के प्रोग्राम रखे, ये सारी चीज़ें हुकूमत की तरफ से अनफॉर्चुनेटली प्रोवाइड नहीं की जा रही। तो इसीलिए हमारे मुल्क में कोने-कोने में बहुत सारी समाजी ऑर्गेनाइज़ेशंस काम करती हैं। लेकिन अंदरूनी सिंध में अंदरूनी सिंध में समाजी ऑर्गेनाइज़ेशंस की बहुत ज़्यादा कमी हमारे मुल्क में महसूस होती है और होती नज़र आ रही है काफ़ी वक़्त से। जिसकी वजह से होता क्या है कि हमारे मुल्क में एक प्राइमरी स्कूल का बच्चा भी पैदा होता है तो उसको पैदा होते ही काम पे लगाया जाता है, उसको पैदा होते ही मज़दूरी पे लगाया जाता है। तो समाजी ऑर्गेनाइज़ेशन का सबसे बड़ा काम होता है कि वो मुख्तलिफ शहरों के जो लोग होते हैं, कि मुख्तलिफ शहरों के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके टैलेंट को सामने लाती है, मतलब एक गैप खत्म करती है, जो गैप बहुत सारे मसलों का सबब बनता है। आज हम मौजूद है मटियारी की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन और एक ऐसी वन एंड ओनली ऑर्गेनाइजेशन जो कि मटियारी के शहर में, और मुझे बड़ी खुशी और फख्र महसूस हो रहा है बताते हुए कि मटियारी के अंदर इस वक्त ये वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक्टिव है, जिसका नाम है शाइनिंग यूथ ऑर्गेनाइजेशन। उनको 1 साल मुकम्मल हुआ है। उनके 1 साल की कारकर्दगी को अगर मैं आपको बताऊँ, तो उन्होंने स्पीच कॉम्पिटिशन से लेके समर कैंप से लेके मुख्तलिफ तरह की उन्होंने सरगर्मियाँ करवाई हैं, एक्टिविटीज़ करवाई हैं, जिनमें सेमिनार भी मौजूद है हमारे पास, जिनमें उन्होंने सेमिनार करवाए हैं, जिनमें उन्होंने मुख्तलिफ ऐसे सेशंस रखवाए हैं, जिनमें स्टूडेंट्स को अपनी जो है करियर काउंसलिंग का मौका मिलता है। अभी हम आए हैं मटियारी की एक मुअज़्ज़िज़, एक सादा तबीयत और ऐसी पर्सनैलिटी के मालिक जिसकी शायद मैं जितनी भी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। और ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को मतलब सपोर्ट करते हैं और मेंटोर करते हैं जिसकी भी तारीफ नहीं की जा सकती, जिसको अल्फाजों में बयान नहीं किया जा सकता। शाइनिंग यूथ ऑर्गेनाइजेशन जो कि अंदरूनी सिंध में इस वक्त मटियारी शहर की वाहिद वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक्टिव काम कर रही है और जिसके मेंटोर हैं जनाब सैयद जुनैद अकबर शाह साहब। हम इनसे बात करना चाहेंगे। सर, आपसे मुख्तसरन हम सिर्फ एक क्वेश्चन पहले ये करेंगे कि मटियारी शहर के अंदर जो कि हिडन टैलेंट है, जो कि मैंने भी बात की कि हिडन टैलेंट को बाहर कैसे लाया जा सकता है। जैसे कि हम जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे घराने होंगे जिसमें मतलब अपने बच्चों के शौक को नहीं देखा जाता, सिर्फ उनको उनका शौक, उनका टैलेंट चार दीवारी के अंदर दफनाया जाता है, सिर्फ इस बात पे कि तुम लड़के हो, बड़े होकर घर की जिम्मेदारियां संभालनी है, आर्ट पे कुछ नहीं रखा या इन चीजों में कुछ नहीं रखा। तो इस शऊर को कैसे फैलाना है? आपने बड़ा एक टाइमली क्वेश्चन पूछा है। और देखें, जो चीज़ भी होती है ना, वो कोई आसानी से नहीं होती है। और जिस चीज़ के पीछे भी अगर मेहनत की जाए ना, तो उस चीज़ का रिजल्ट ज़रूर निकलता है। जैसे एक चोर है, रात को जागता है, सर्दी में जाता है, गर्मियों में जाता है, मेहनत करता है, चोरी करता है, दो ही इज डूइंग समथिंग जो है सही नहीं करता, वो ही इज डूइंग समथिंग रॉन्ग। लेकिन जब मेहनत की है तो अल्लाह से उसको भी दे देता है। तो हमें भी चाहिए कि हम जो है ना, अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, सोशल वर्कर्स के थ्रू, मीडिया के थ्रू लोगों को अवेयरनेस दें। जो उनके पेरेंट्स हैं, जो यूथ है, उनको अवेयरनेस दें कि जी आप अपने में देखें तो सही ना, आपका बच्चा या आप जो है वो सही ड्राइंग्स में सही फील कर रहे हैं, कंप्यूटर में सही फील कर रहे हैं, मैथमेटिक्स में, सेल्स में, मार्केटिंग में, किस चीज पे सही है। और जैसे एक इंटरनेशनल फार्मूला है कि जहाँ जिस चीज में आपको थकावट नहीं हो, स्कूल जाते हैं थकते नहीं हैं, या यूनिवर्सिटी जाते हैं, नौकरी पे जाते हैं,
इफ यू डोंट फील टायर्ड, तो मतलब है कि ये चीज आपके लिए सेट है। तो उसमें आपको थोड़ा मेहनत देखना पड़ेगा, लोगों को थोड़ा गाइड करना पड़ेगा, तो इंशाल्लाह इसका सही रिजल्ट निकल आएगा। थैंक अच्छा अच्छा, एक और क्वेश्चन हम पूछेंगे साईं आपसे कि जैसा कि हमें पता है कि समाजी ऑर्गेनाइजेशन जो काम करती है, खास करके शाइनिंग यूथ ऑर्गेनाइजेशन, ये किसी भी मतलब क्रेडिट के लिए नहीं करती, ये खास अपने मकसद के लिए या नेकी की खातिर करते हैं। लेकिन किसी भी बड़े इदारे की तरफ से सपोर्ट करना तो दूर की बात है, यानी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, खाली उनको सराहा भी नहीं जाता, उनकी हौसला अफजाई भी नहीं की जाती, तो इसका क्या रीजन हो सकता है? असल में क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन बनती है ना, उनके मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना, वो ऐसी बनती हैं जिसमें लगता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है ना, ये फंड्स जनरेशन के लिए बनी है, किसी गलत तरीके से ये फंड्स लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है कि यू विल हैव टू एस्टैब्लिश कि ये जो है ना हमारी वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो आप समझ रहे हैं। अब्दुल सत्तार एडी को, वो अपनी खिड़की जब खोल के बैठता था तो फिर कहता था थैंक यू वेरी मच, आज मेरा टाइम हो गया। बड़ी सी लाइन, 100 200 400 लोग खड़े होते थे, वो कहता था नहीं अब मेरे पास टाइम नहीं है। तो जब उनका इस्टेब्लिश हो जाता है ना कि ये बंदे काम करने वाले हैं, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कुछ ही वक्त में लोग आपसे भी इंस्पायर होंगे और ये सारी चीजें होंगी। थैंक अच्छा, यू। एक आखिरी क्वेश्चन पूछेंगे। मटियारी और मटियारी के साथ मुख्तलिफ अंदरूनी शहर में जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स मौजूद हैं जिनको पढ़ाई के अलावा किसी और काम में शौक है, वो क्रिकेट भी हो सकती है, वो आर्ट भी हो सकता है, या वो मुख्तलिफ टैलेंट हो सकते हैं, लेकिन उनका टैलेंट सामने नहीं आ रहा, तो उनकी हौसला अफजाई और हिम्मत के लिए आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको कह रहा हूँ कि वो जो है ना, जो कहते हैं ना कि अगर आप परफ्यूम की दुकान पे जाएंगे और परफ्यूम नहीं भी खरीदेंगे तभी भी आप में खुशबू आ जाएगी। तो वो जो इस किस्म के अगर पेरेंट्स हैं, इस किस्म के अगर बच्चे हैं ना, तो उनको चाहिए कि वो भी आप जैसे लोगों के साथ रहें, आप फूलों के दरमियान रहेंगे तो उनमें भी खुशबू आ जाएगी। थैंक यू सो मच। My pleasure. मौजूद शख्सियत मौजूद है मटियारी की, यकीनन ये मेरे लिए आज एक खुशकिस्मती वाला दिन है कि इतने मौजूद शख्सियतों से मेरी मुलाकात हुई और काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाए। और मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट काजी इखलास साहब। इनके बारे में मैं जितनी भी तारीफ करूँ कम है, क्योंकि ये भी मटियारी की एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिन्होंने मटियारी की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया है। सर, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं, जैसा कि आपने अभी जो हमारी पार्टी हो रही थी उसमें एक और मतलब ये बात बताई कि यूथ को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। इस बात से मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा कि यूथ को आजकल की, अगर यूथ कोई भी एक पॉलिटिक्स में आता है तो उसको मतलब गंदी नजरों से देखा जाता है, उसके किरदार पे बातें उठना शुरू हो जाती हैं। तो किस तरह की पॉलिटिक्स है, किस तरह की लिमिटेशंस है जो उनको रख के फिर आना चाहिए पॉलिटिक्स? एक ये बात मैं ना सवेरे भी करना भूल गया था। मेरी यही बात है कि अपोजिशन की सियासत ना हो, वो एक ना पीक पे जो आपको अपोजिशन की वो वाली हो, अखलाकियात के अंदर हो। अच्छा। सियासत मैंने ये भी कहनी थी कि सियासत वाली जो भी बात हो, पॉलिटिक्स वाली जो भी बात हो, किसी की भी मतलब अपोजिशन वाली सियासत ना हो। और जो भी वर्ड्स आपने यूज करने हैं वो आपने अखलाकियात के अंदर ही यूज करने सियासत में। ये पॉलिटिक्स का बेसिक एसिड है, कामयाबी की निशानी भी है। अच्छा अपोजिशनल सियासत ना होनी चाहिए। अच्छा, मटियारी के नौजवानों के लिए एक कोई छोटा सा पैगाम? कोई बेगाम नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह गुड बाय। और जो ना आप जैसे लोग हैं और यूथ शाइनिंग यूथ वाले जो जैसे लोग हैं ना, अल्लाह ये अच्छा पैगाम दे रहे हैं। मेरे तरफ से कोई फिर एक्स्ट्रा भी कोई प्रोग्राम थोड़े से अल्फाज अगर आप नहीं, देंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह गुड वर्किंग। और ना बस मतलब मेरा ये कहना कि राब्ता रखें, जी जी। और ये मतलब पुरानी वाली ये बातें जो है ना ये छोड़ दें। कुछ नए वाले बातें कम काम नहीं करनी चाहिए और बातें भी कुछ नहीं होनी चाहिए। हम मौजूद हैं मटियारी के एक ऐसी शख्सियत के साथ जिसका ताल्लुक ला से है, वकालत से है। आज हम इनसे कुछ समाजी तंजीमों के हवाले से बात करेंगे कि शाइनिंग यूथ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप हमें थोड़ा सा कुछ अल्फाजों में मुख्तसरन बताएं कि कैसा आपको इस ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग आउट कैसा लगता है और क्या फील करते हैं आप इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ बैठ के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देयर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशन आर रजिस्टर्ड बट दे आर स्टिल नॉट एनी फंक्शनल। दिस ओनली वन, ये एक वाहिद शाइनिंग यूथ ऑर्गेनाइजेशन है जो अल्हम्दुलिल्लाह जिसकी जी वर्किंग है ना, क्या बताऊँ मैं आपको। वो कहते हैं कि इंसाफ दिखना चाहिए, काम दिखना चाहिए, लोगों को, नौजवानों को कोई प्लेटफॉर्म देना बड़ी बात है। पहले इन्होंने जो वेरियस किस्म के सेशन चलाए थे, आप यकीन नहीं करेंगे, आई वाज सो सेटिस्फाइड, आई वाज सो मच एक्साइटेड ऑन दैट टाइम कि कोई तो ऑर्गेनाइजेशन है जो इतना काम कर रही है, स्कूल में जाके उनको लेक्चर दे रही है, कॉलेज में जाके उनको सेमिनार करवा रही है, कि बता रही है कि व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज योर ओन पर्पस, व्हाट योर एम द लाइफ। तो मैं
कह रहा हूँ कि दिस वन इज द ब्रिलियंट। इनकी जो प्रोग्रेस है ना, आई एम नो वर्ड्स। अच्छा, इसके अलावा एक और क्वेश्चन है जो कि हर किसी के दिमाग में बैठता है, जो भी सोशल एक्टिव वर्कर है, कि समाजी तंजीमों को हमने ये नोट की है बात कि बहुत पीछे धकेला जाता है और बहुत अपर लेवल पर गवर्नमेंट की तरफ से या बड़े-बड़े इदारों की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं की जाती। इसके पीछे क्या रीज़न है? मैं समझता हूँ इसके पीछे भी पॉलिटिक्स ही हो सकती है। पता है क्यों? इसकी क्यों वजह है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, उसका जो फंडामेंटल राइट्स है 8 से लेके 28 तक, उनका 17 है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। देखिए, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है, कोई समाजी तंजीम बनती है, तो हमारा तो काम है ना उनको प्रमोट करना। मैंने जैसे पहले कहा था कि ये तो काम है गवर्नमेंट का कि हमको हमें हमारे पूरे जो हुकूक हैं वो प्रोवाइड किए जाएं, लेकिन वो तो करते नहीं। तो ये जो बड़े लोग होते हैं ना, वो चाहते नहीं। इनमें क्या होता है, आपको ज़्यादातर मालूम होना चाहिए कि हमारे यहाँ बटेराशाही बादशाह का सिस्टम है। जैसे एक एमपीए का बेटा है, हमारा जो कानून है ना, उन्होंने इतना बड़ा लेंदी कर दिया है कि मैं क्या कहूँ। एमपीए का बेटा ही एमपीए बनेगा, ये तस्वीर दिया जा रहा है हमारे सोसाइटी में। अब देखें ना, कोई गरीब का बंदा, कोई सिविल सोसाइटी का बंदा जो कॉम्पिटेंट हो, ही हैज सो मच टैलेंट, वो तो सोच भी नहीं सकेगा कि आई विल बी एमपीए, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, एमएनए एमपीए पे। वो चाहते हैं कि ये जो आम शागिर्द है ना, स्टूडेंट, वो बस यहीं पे ही रहे, वो आगे ना बढ़े, उनको कोई प्लेटफॉर्म ही ना मिले, वो अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही रहें, ताकि यही लोग हमारे बेटों की गुलामी करें। वो चाहते ही नहीं कुछ हो। ठीक, थैंक यू सो मच सर, थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच। थैंक तो मेरे साथ मौजूद है शाइनिंग यूथ ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर, प्रेसिडेंट जनाब मोहम्मद हसनैन साहब। ये एक नौजवान है और एक ऐसा नौजवान है जो बहुत सारे न्यू आने वाली जनरेशन के लिए इंस्पायरेशन बनने वाली जो पर्सनैलिटी है। यकीनन इनकी ग्रूमिंग जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो रही है क्योंकि एक समाजी वर्कर है। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये कि शाइनिंग यूथ ऑर्गेनाइजेशंस को बनाने का आपको ख्याल कहाँ से आया? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। पहली मैं आपकी पॉइंट देखूं तो आपका क्वेश्चन था कि कब और कहाँ से ये ख्याल आया, जी। कौन सी ऐसी पॉइंट है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप भी कॉलेज के मेरे साथ कॉलेज मेट हैं, आपने भी डिबेट की है, मैंने भी की है, स्पीचेस की है। तो मैं अक्सर हैदराबाद जाता था, मुख्तलिफ एरियाज में, आल पाकिस्तान अभी सांगड़ गया, तो मैं ये सोचता था जब से मैं जाता था बचपन से, तो मैं बाहर क्यों जाऊं, क्यों हमारे बच्चे इधर नहीं कर सकते, या वो इवेंट हम इधर नहीं कर सकते। और दूसरी बात, ये ख्याल जहन में तब आया जब मैं पेशावर गया था, द ब्लड हीरोज, आप जानते हैं कि मैं उसमें काम करता हूँ, उधर गया था। तो जब मैंने वहाँ बात की लोगों से कि भाई मटियारी से आया हूँ, तो सब बोले अच्छा मटियारी हल्ला वाला, हालांकि कि मटियारी डिस्ट्रिक्ट हम हैं, हेडक्वार्टर हमारा जिला है। तो मैंने इस चीज को गैप फीड किया कि हमारा टैलेंट बाहर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से हम पहचाने नहीं जा रहे। और मुल्क की 65% आबादी हमारी यूथ पे है। और जब हमारी यूथ ग्रो होगी, यूथ को सवाल करना आएगा, यूथ को बात करनी आएगी, इस गैप को खत्म करने के लिए मैंने ये मटियारी में काम शुरू किया। ख्वाब था, लेकिन फिर अल्लाह का शुक्र है मुझे 17 ऐसे दोस्त मिले जिनसे मैंने बात की, मुख्तलिफ नमूनों से, जो मेरे क्लासमेट्स थे, मेरे साथ पढ़े थे, आप थे, ऐसे मेरे और भी दोस्त थे। तो फिर उन्होंने हाँ की, तो अल्लाह ने 1 साल कंप्लीट करने पर साथ दिया, इंशाल्लाह आगे भी देंगे। अच्छा, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत मुबारकबाद हो आपकी कि आपने 1 साल मुकम्मल किया और बहुत ही एक्टिविटी के साथ। शाइनिंग यूथ ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है, तो इससे आप जितना भी काम करते हैं, देखिए मतलब मटियारी के मुअज़्ज़िज़ शख्सियात से भी हमने बात की, तो वो भी यही बोल रहे हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, ये सपोर्ट आपको बहुत जगहों से मिल रही है। लेकिन जिस सपोर्ट की एक समाजी ऑर्गेनाइजेशंस को नीड होती है, आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर जी रहा हूँ। जी। तो वो एक मतलब फिजिकली तो आपको सपोर्ट मिल रही है, लेकिन फाइनेंशियली आपको कितनी सपोर्ट करते हैं, या फाइनेंशियली आप कितना स्टेबल हैं, या आप अपने खुद के खर्चे पे चल रहे हैं अभी? बात ये है कि ऑर्गेनाइजेशन जब स्टार्ट लेती है, लाजमी अगर वो रजिस्टर्ड होती है, ऑफिशियली गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होती है, प्राइवेट नहीं होती, तो उनको बाकायदा फंड्स मिलते हैं, यूएनओ वगैरह के जो इदारे हैं उनको देते हैं। हमने रजिस्टर्ड नहीं करवाई, उनकी कुछ वजूहत ये है कि एक तो अभी हम खुद सीख रहे हैं, सीखने के मराहिल में है। और दूसरा ये कि जब बंदा रजिस्टर करता है तो फिर बाउंड हो जाता है ना, कुछ इवेंट्स नहीं भी कर सकता, कुछ इवेंट कर भी सकता है, तो ये प्राइवेट चलने के लिए। तो अभी तक कहीं से फंड, ऐसे आप समझ लें कुछ स्पॉन्सर्स मिले हैं जो हर इवेंट में हमें सपोर्ट करते हैं, हम जितना उन्हें बोलते हैं वो उतना देते हैं।
वो भी सियासी और समाजी तंजीमों से वाबस्ता है और पर्सनैलिटीज अच्छी हैं। आपने खुद इंटरव्यू किया है, कुछ उनमें से भी हैं जिनसे हम ऐसे वो क्या कहते हैं मोहब्बत में कह देते हैं तो वो दे देते हैं। बाकी हमारी अपनी कंट्रीब्यूशन होती है वीकली, एक अपने आप पे हर मेंबर पे है कि कोई फोर्स नहीं है, कोई कितना भी दे हिस्सा होता है, वो कलेक्शन होती है। फिर उससे छोटे मोटे इवेंट होते हैं, लेकिन बड़ी सी जो इवेंट्स हैं लाजमी बात है वो फंड नहीं मिलेगा तो नहीं होगा। इसका मिसाल हमारा 14 अगस्त का इस साल का पिछले साल का इवेंट था जो कैंसिल करना पड़ा, मजबूरन यही थी कि हमारे पास उतने फंड्स और रिसोर्सेज नहीं थे। अच्छा, ठीक है। अब आप मुझे एक चीज़ बताएँ, कौन-सी ऐसी चीज़ है जिसमें अभी तक भी आपको लगता है कि मटियारी बहुत पीछे है? हालाँकि मटियारी के डिस्ट्रिक्ट के अंदर अभी भी देखें तो मेडिकल फील्ड, इंजीनियरिंग फील्ड जितनी भी फील्ड्स हैं उनमें कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हाई है। लेकिन अभी तक अगर उनकी रिज़ल्ट्स को देखा जाए तो मटियारी काफ़ी पीछे है। कौन-सी ऐसी चीज़ है जिसको आप नोट कर रहे हैं? असल पहले तो मैं काफ़ी कुछ सोचता था, लेकिन जब इन फील्ड आया हूँ, खुद भी एक स्टूडेंट हूँ, तो हमारी जो कमी है ना, वो स्कूलिंग के जो स्टार्ट है ना, बुनियाद हमारा वहाँ से है। करियर काउंसलिंग नहीं है, स्टूडेंट को पता नहीं है आगे क्या करना है। और दूसरा, हमारी सोसाइटी का सबसे खतरनाक जहर हमारे पेरेंट्स में जो मकसद बिठाया गया है ना जहनों में कि इनको पढ़ाई की तरफ ही भेजो, ये है कि देखो बच्चे का खुद का एक टैलेंट होता है, गॉड गिफ्टेड होता है। बेहतर ये है कि वो स्किल वो खुद पहचाने और उसी पे ग्रिप ले, जिसकी मिसाल 3 इडियट्स में भी दी गई थी। तो अगर हम उनको उस फील्ड में छोड़ेंगे तो वो शायद ही एक्सपर्ट बने, अगर आप प्रेशर के थ्रू छोड़ेंगे तो वो नहीं बन सकेगा। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन आपसे करते हैं, मुख्तसरन इसका जवाब दें कि आपका एक कोई भी किसी भी काम करने में ना एक ड्रीम होता है बड़ा। जी जी। आपका सबसे बड़ा ड्रीम क्या है बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन फाउंडर? लोग सियासत को गलत समझते हैं, मकसद के उन्हें गलत रंग से देखा जाता है। मेरा ड्रीम ये है कि चलो सियासत नहीं तो मैं एज कमीशन ऑफिसर बन के आऊँ और अपने शहर में, जो कि कानूनन तो नहीं हो सकता, मैं अपने शहर नहीं आ सकता पोस्टिंग में, लेकिन ड्रीम ये है कि वहाँ आऊँ और मेरे लोगों को जो कमी है वो मैं पूरी कर सकूँ अपने नौजवानों के लिए। और मैं ये चाहूँगा कि मेरे नौजवान खुद भी आगे आएँ और खुद कुछ सीखें। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सो मच। और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमने शाइनिंग यूथ ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर की तरफ से मतलब उनसे बात की, बहुत ज़्यादा हमें कुछ सीखने को मिला, बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला। तो आज के इस व्लॉग को हम यहीं तक एंड करते हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।